जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। गौ प्रणाम मेरे फेसबुक के सारे मित्रों को। 2 दिन पहले 14 तारीख बसंत पंचमी के दिन रात्रि को हमारे गौ सेवक भाई शिवम ठाकुर जी, भाई मेरा भांजा संस्कार गोस्वामी जी को मुखबिरों से सूचना मिली कि एक कंटेनर में गाय की तस्करी हो रही है। भांजा ने रात्रि को फोन किया, भैया को भी फोन किया, भैया का नंबर ऑफ था। मैंने फोन उठा के बोला क्या हो गया, तो भाई ने बताया कि गाय की तस्करी हो रही है मामा, हर बार जाता हूँ, इस बार बहुत बड़ी संख्या में गाय की तस्करी की खबर मिली है, चलो साथ चलते हैं। मैं बोला भांजे तुम जाओ, कुछ भी लगेगा तो मेरे को बताना। भांजे और शिवम भाई साथ में गए और गाय की तस्करी पकड़े। कुम्हारी के पहले जो खारून नदी का जो पुल है ना, वहां इन तस्करों को आप लोगों ने पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद वहां से 100 गौवंश बरामद हुए हैं, जिसमें से 13 गौ माता मृत अवस्था में पाई गई है। ये सोचो कि 100 ऐसे कंटेनर की मुखबिरों से सूचना मिली तो पकड़ लिए। ऐसे प्रतिदिन हजारों की संख्या में गौ तस्करी हो रही है। गौ तस्करी मतलब माँ की तस्करी हो रही है, माँ को कत्ल खाने भेजा जा रहा है। हर जनमानस, अगर ये हमारे समाज के बीच ऐसा हो रहा है तो हर कोई इसका पाप का भागीदार होगा। और ये किसके सर पे हो रहा है? हर बॉर्डर से ये चेकिंग होता है, इतने बड़े टोल प्लाजा है, वहां सबके इतने बड़े फोकस लाइट लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उनके बीच से ये कैसे चले जाते हैं? ये बहुत सोचनीय विषय है। 500 वर्षों के बाद ये प्रभु राम लला जी स्थापित हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हम सबके वो प्रभु राम का ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, इस भारत के प्राण का प्रतिष्ठा हुआ है। तो हमारा कर्तव्य, हर जनमानस का, हर राम भक्त का, हर राम सेवक का यही कर्तव्य है कि अब हमारे समाज के बीच राम राज्य स्थापित किया जाए। और राम के राज्य में, त्रेता में कभी माताओं का कत्ल नहीं होता था, माताओं के कत्लों के लिए सुपारी नहीं दी जाती थी। यहाँ तो प्रशासन की इसमें सह है, पुलिस प्रशासन का है, ये हमारे समझ से परे है। आज ये 2 वीर जवान जो अपने प्राणों को रखते हुए, अपने प्राण के मतलब उसका परवाह करते हुए ये गौ वंश के लिए लड़ने के लिए गए, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। और ये पहली बार नहीं है, इन्होंने कई बार कर चुके, ये थक चुके हैं, लेकिन ये गौ तस्करी बंद हो ही नहीं रहा है। उल्टा भांजे को, भाई लोगों को ऊपर से इधर उधर से धमकियां आ रही है, आप लोगों के लिए 10 लाख की सुपारी, आप लोगों को मार दिया जाएगा। तो भांजा मेरे को 2 दिन पहले ही बताया इस बात को। मैंने कहा भैया, ये भांजे का कहने में मर भी जाऊंगा गौवंश के लिए। मैं तो मामा रात को सोता हूं तो भी मेरे को गौ माता कत्ल खाने में कटते हुए दिखती है, तो मैं इससे भयभीत नहीं होता, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। तो मैं बोला, हम सब मिलकर यही बोले, आपको मरना नहीं, आप लोगों को इस भारत के लिए जीना है। आप जैसे संस्कार और शिवम भाई जैसे वीरों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप लोगों को मरने हम नहीं देंगे, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम हैं, हमारे साथ ये पूरा छत्तीसगढ़ है, पूरा जनमानस है, हर हिंदू आपके साथ है। क्योंकि ध्यान रखिए, माताओं का कत्ल अगर समाज में होगा तो समाज में सुख चैन आ ही नहीं सकता। आप चारों तरफ देख लो, हर कोई, हर पैसा होने के बाद भी हर समाज का हर वर्ग परेशान है। क्यों है? क्योंकि माताओं का कत्ल हो रहा है। जो गौ मां अपने बछड़े को छोड़कर दूध पिलाती है, आज प्रभु श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा नाम प्रसिद्ध है माखन चोर, वो भी गौ माता के दूध से बना हुआ माखन खा के आज इतनी बड़ी प्रसिद्धि। और गौ, आज हमारे महादेव जिस पर सवार होते हैं वो है नंदी महाराज, उनको कत्ल खाने में काटा जा रहा है। आज उनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने में वही हल जोतते थे, एक समान वाहक का कार्य करते थे, गाड़ा बैला में लोग आना जाना लेके सब सारा कार्य होता था। आज आधुनिक युग में ट्रैक्टर आ गए बड़ी, तो इनकी कोई संख्या, इनका कोई ख्याल नहीं है। और उसी पीढ़ी वही फसल उपजाते आए हैं इन्हीं लोगों के सहायता से, आज इसलिए हमारी ये पीढ़ी है। तो इनको इग्नोर, इनको नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी मानव समाज की। और मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे गौ सेवकों के लिए हम सबको एकत्रित होकर खड़े होना है। और ये 4-5 नाम आए हैं जो गौ तस्करी में सबसे बड़ा हाथ है इस राज्य में और इस पूरे क्षेत्र में। ये जो कंटेनर, जो 100 लोगों की गौ माता, उसमें से एक हमारे नंदी महाराज हमको मिले हैं, वो स्वयं प्रभु के ने एक अवतार लेके उनको भेजा, वो हमारी बात सुनते हैं। ऐसा भाई लोगों ने बता रहे हैं कि कुछ बात बोले तो ऐसे दौड़ के आता है और सुनता है, सहलाने के लिए कहते हैं मुझे सहलाओ। वो ऐसे उन्हीं के द्वारा ही हमको सूचना मिली है। हम सबको एकत्रित होना है और ऐसे भाइयों के लिए हम सबको एकत्रित होकर खड़े होना है। और प्रशासन को, यहाँ के गृह मंत्रालय को, यहाँ के मुख्यमंत्री को और हमारी आवाज अगर हमारे
प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाए, नरेंद्र मोदी जी तक जाए तो हमको बहुत खुशी होगी। हमको कुछ दिन का समय बस हम आपको सबको देना चाहेंगे, सरकार को देना चाहेंगे कि इस गौ हत्या का जो कार्य हो रहा है, गौ मां को जो कत्ल खाने ले जाया जा रहा है, उसके लिए उचित बंदोबस्त करे और ऐसे गौ सेवकों के संरक्षण के लिए ये सुरक्षा प्रदान करे। क्योंकि इन लोगों को धमकी आ रही है, इनको ऑफर आ रहा है कि हम आपको 10 लाख रुपए लेंगे, हमारी टीम में सम्मिलित हो जाइए। 5 नाम अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्चित हैं, सलीम कबाड़ी, विनोद धृतलहरे, जब्बार गौरी, सलीम कुरैशी, विक्की भारती, इनकी संलिप्तता बहुत बताई जा रही है। ये अपने दल बल के साथ चलते हैं। अगर गौरक्षक 2-3 की संख्या में तो उनसे काटने पीटने, पिस्टल दिखा के इनसे रंगदारी करते हैं, असला बारूद लेके चलते हैं। देखो कहीं ना कहीं से कोई भी प्रशासन हो, इनकी संलिप्तता यहां नजर आती है। बिना सह के ये इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासन जाग जाए, नहीं तो एक उग्र आंदोलन गौ सेवक, ये देखो उस समय की बात है, गौ सेवकों के ऊपर जब गोलियां चली थी तो वो दिन आज भी याद है, जो गोपाष्टक के दिन कितना बड़ा श्राप लगा था। तो उस दिन को ध्यान रखना, प्रभु को लोग नजरअंदाज मत करिए। रग रग में भगवान है और हम सब जनमानस को भी जागने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अपने घर के आजू बाजू कहीं भी गौ वंश अगर किसी तकलीफ में दिखती है तो बिल्कुल फोन लगाइए। हमारी देखो ये भाई है, ये हमारे पांडे जी हैं, कुछ दिन पहले ऐसे ही वो करते थे, इन्होंने भी मुझे फोन किया, भैया देखो तो गौ को कुछ हो गया। मैं जाके देखा तो उसको लंपी वायरस हुआ। तो मैं इनको बोला, भाई आप लोग भी गौ सेवा करिए, अपने पाप मुक्त हो जाइए, पुण्य अभी कुछ कार्य नहीं करते ना, कम से कम पढ़ाई के साथ गौ सेवा कीजिए। आज इनकी पूरी टीम है, 15-20 लोगों की टीम के साथ। अभी इनके पास फोन आया है कि विधानसभा में गौ के माता का खुद को कुछ हो तो ये यहां से 10 किलोमीटर जाएंगे। ऐसे गौ सेवकों के लिए हम सबको जीना, हम अपने घर के परिवार तक ही सीमित ना हो, इस समाज के लिए जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज रहेगा तो हम रहेंगे। अपने स्वार्थ की जीवन से परे होकर पशु की तरह हमको नहीं जीना है। पशु तो सिर्फ अपने पेट के लिए जीता, हम तो इंसान मानव बनाया है भगवान ने। तो अपने परिवार के साथ जनमानस के लिए, समाज के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। और भांजे आप लोगों को बिल्कुल किसी भी प्रकार की चिंता की डरने की जरूरत नहीं है। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, आप लोग डरते नहीं है। मैं इनको वो कर रही तो स्वयं बोले कि इनका उम्र देखो, पढ़ाई करने का, खेल कूद करने का उम्र है, जो गौ सेवा कर रहे हैं। हाँ, इनको जान का भी परवाह नहीं है। लेकिन प्रभु आप लोगों की रक्षा जरूर करेगा। और हमारा पूरा समाज इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि प्रशासन जाग जाए और बहुत सुंदर कानून और बहुत अच्छा कानून और बहुत स्ट्रिक्ट कड़ा कानून बिल्कुल बहुत जल्द लाए। नहीं तो ये गौ माता रहेगी ऐसा ही कत्ल खाने। हमारी माँ अगर कत्ल खाने जा रही है तो इससे बड़ा मतलब इसके लिए अगर लोग पैसा खाते हैं, कोई प्रशासन हो, राजनीतिक दल हो, कोई इंसान हो, अगर माँ को मारने का उनको पैसा मिल रहा है, उस पैसे को क्या करेंगे लोग? मतलब मैं इनकी मति मारी गई है। जाग जाओ। 22 तारीख के पहले तक ये घटनाएं होती थी, सब चीज चलता था। अब राम राज स्थापित हो चुका है। एक गौ माता की मृत्यु होती तो उसकी कीमत प्रशासन को, इस मानव समाज को झेलना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। और बार बार प्रशासन से यही मैं विनती कर रहा हूं, ऐसे गौ सेवकों के लिए कुछ संरक्षण के लिए कुछ उपाय कीजिए। और बहुत गौ मांस खाने वालों के लिए बहुत सारा जमीनों का आवंटन हो चुका है, वो कर दिए सब, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आज गौ माता के लिए एक बहुत बड़े अभ्यारण्य की मांग हम सब करते हैं, गौ सेवक करते हैं और पूरा समाज ये करता है कि एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य दिया जाए जहां गौ माता को जल मिले, चारा मिले और सुखी से ये मानव समाज रहे। यहाँ झिल्ली खा रहे हैं कुछ, इनकी बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। इसका पाप का दंश मयंक गोस्वामी भी झेलेगा, दद्दू देवांगन जी भी, ये शिवन जी भी, हमारे भांजे जी, ये सारे लोगों को इसका दंश झेलना है। तो सबको साथ मिलकर इस कार्य को करना है। और सबसे निवेदन, कल ही भैया भी फोन किए, भैया देखो आज इतना जागरूक तो आज की डेट में जनता हुई है कि फोन तो करते हैं, कहीं गौ माता भले उनको कार्य में जा रहे हैं, फोन करते हैं। जागरूकता धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे ही सही, पर आना बहुत जरूरी है। प्रशासन को जगाने के लिए ये वीडियो के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के विधायक से लेके यहाँ के गृह मंत्रालय को, यहाँ के सीएम को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से करबद्ध निवेदन करता हूं कि गौ सेवकों के लिए, इस गौ माता को कत्ल खाने से जाने के बचाने के लिए एक कड़ा कानून शीघ्र से जल्द लाए। और इस गौ माता को प्रणाम करते हुए मैं आखिरी और अंतिम बार इन सबको प्रणाम करता हूं, इनको हाथ पैर छूकर प्रणाम करता हूं। ऐसे गौ सेवक हमारे बीच हैं जो इस 100 गौ सेवकों की जान बचाई है इन वीर जवानों ने। तो इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य। सारे कार्य छोड़ के इनकी रक्षा के लिए हम सब खड़े हैं। और हम सब खड़े होकर एक बार आह्वान करते हैं कि हर गौ रक्षक का संरक्षण, रक्षा के लिए हर हिंदू, हर सनातनी, हर
इंसान अब इनके साथ है, इनको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण जी स्वयं हम सबके साथ हैं। तो बस यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस जागना है, जागना है।